बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन से हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अल्काइंस की रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप वो 3 पॉइंट्स याद कर लें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द या डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, तो आप इन 3 पॉइंट्स को वहां पे लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास, इन अल्काइंस कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। ये कोई मुश्किल बात नहीं। अल्काइंस को हम पढ़ते ही हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दे आर कॉल्ड अल्काइंस। अब अल्काइंस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ये हम पीछे पढ़ गए, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो पहली बात ये आपने ज़हन में रख दी। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम्स इज वेरी हाई विच ड्रॉज एटम्स क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि अल्काइन में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? यहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ कि दोनों कार्बन के दरमियान टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये कार्बन एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, और करीब होने की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको अल्कीन अल्कीन अल्काइन तीनों में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसकी बात करूं, तो अगर आप अल्केन में देखेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। अल्कीन जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम होकर 134 पिकोमीटर होगी, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन में यहां बॉन्ड लेंथ और कम होकर 120 पिकोमीटर रहेगी। इसका मतलब है जब हम सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं, अल्कीन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन की तरफ, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि दोनों कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम के दरमियान ज्यादा होगी, उतने दोनों कार्बन के न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और यूं बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तीसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो याद रखेंगे वो है कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ ट्रिपल बॉन्ड आर लेस एक्सपोज्ड एंड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये 2 बातें इसमें कि ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेस एक्सपोज होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फैले हुए नहीं है, ज्यादा डिफ्यूज नहीं है, और दूसरा बात ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। स्टूडेंट, आप अल्कीन और अल्काइन दोनों में देखेंगे, अगर आप अल्कीन में देखेंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर डिफ्यूज्ड, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पाई इलेक्ट्रॉन पर कम है, लिहाजा ये पाई इलेक्ट्रॉन मोर डिफ्यूज है, ज्यादा फैले हुए हैं, ज्यादा एक्सपोज है, एंड दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। लेकिन अगर आप अल्काइन की बात करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रहती है, ज्यादा एक्सपोज नहीं होती, और लेस एक्सपोज होने की वजह से, लेस डिफ्यूज होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए ये बहुत कम अवेलेबल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इनका अल्कीन के साथ रिएक्शन फास्ट होता है, अल्काइन के साथ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। यानी अल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मैं ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है? HX है, वाटर है, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। लेकिन याद रखना,
अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा ना तो फिर ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, अब ये याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा तो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा देन अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन इसको डिस्कस कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में अल्काइंस के 4 तरह के रिएक्शन डिस्कस किए गए, जैसे कि ये पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हम पॉलीमराइजेशन को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। आज इस लेक्चर में मैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन इसको डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, हम अल्काइंस के 5 एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उनमें पहला जो है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन, एक बात याद रखना, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अल्कीन में हाइड्रोजन के एडिशन को डिस्कस किया। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्कीन में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, अल्केन बनता है, जबकि अल्काइन में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। जब हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल अल्काइन में ऐड होता है तो अल्कीन बनता है और उसमें फर्दर एक मॉलिक्यूल ऐड होकर अल्कीन बनता है। देखें, मेरे पास ये इथाइन है, हम इसे एसिटाइलीन भी कहते हैं। जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आप स्टूडेंट यहां पे निकल को ले सकते हैं, रैनी निकल ले सकते हैं, प्लाटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं। दीज आर मेटल कैटलिस्ट, इनमें से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप निकल यूज करेंगे तो फिर आपको 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्लाटिनम और पैलेडियम इसकी सूरत में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है। अब जब आप अल्काइन में, इथाइन में पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ, तो आपके पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और ये H2 और H2, यानी इथाइन इससे इथीन बना। आई मीन अल्काइन से हाइड्रोजन ऐड हुई, अल्कीन बना। दूसरी बात, अब ये आपके पास अल्कीन आ गया, आई मीन दिस वन इज इथीन, इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करें, वही सेम सेट ऑफ कंडीशन। यानी अगर आप निकल को बतौर कैटलिस्ट ले रहे हैं तो आपको 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड, और ये आपके पास बन गया CH3 और इधर भी आपके पास CH3 एंड दिस वन इज इथेन। ये आपके पास क्या आ गया? इथेन। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि मेरे पास ये इथाइन है, आई मीन एसिटाइलीन, इसमें आप +2H2 यानी हाइड्रोजन के आप 2 मोल ऐड करेंगे तो यू विल गेट द इथेन। इथेन आप हासिल करते हैं। इसमें ना 2-3 पॉइंट्स मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, बहुत अहम बातें। माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजन, मैं एक पॉइंट यहां पे लिखता चलूं कि ये जो मैंने आपको ये समझा रहा हूं, चूंकि इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व है, दिस वन इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स जरा से इनमें बैठाएं। पहला पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। बहुत अहम बात है, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। क्यों? 2-3 बातें हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है ना, वो आपको रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आपने जो ज़हन में रखना है वो है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अल्काइन इज ग्रेटर देन ट्वाइस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अल्कीन। बहुत अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास जब अल्काइन है ना,
अल्काइन में आपने 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करना है। पहला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो अल्कीन बनेगा, उस दौरान हीट रिलीज होगी। दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, अल्कीन बनेगा, हीट रिलीज होगी। अब जब पहला मॉलिक्यूल आप ऐड करते हैं ना, तो वो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। यानी ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये ज्यादा एक्सोथर्मिक है नीचे वाले रिएक्शन की निस्बत। हालांकि ऊपर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, नीचे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन नीचे वाले रिएक्शन की निस्बत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। एक और बहुत अहम पॉइंट, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अल्काइंस हैं। आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन है। अगर आप इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं ना, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है 1 ब्यूटाइन, दिस वन इज द टर्मिनल अल्काइन। अगर आप 1 ब्यूटाइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 292 किलो जूल पर मोल, जबकि ये आपके पास 2 ब्यूटाइन है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 275 किलो जूल पर मोल। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटरनल अल्काइन है, 2 अल्काइन जो है, 2 ब्यूटाइन जो है, 2 ब्यूटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटाइन। जितना अल्काइन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल है। यही बात मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट, यही बात मैंने आपको अल्कीन उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपने पढ़ी ना, ये तो आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ी, जिसमें आपने अल्काइन की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाई और अल्केन बना। लेकिन अगर मैं अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाऊं, जो हम पीछे पढ़ के हैं माय डियर स्टूडेंट, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन 2 बातें कर रही है। ये पीछे हमने पढ़ा है। ये आपके पास अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR अल्काइन। अगर आप इसका लिंडलर कैटलिस्ट के साथ, कि लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाएं, लिंडलर कैटलिस्ट क्या पढ़ाया था जी? क्या? पैलेडियम दैट इज स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन्ड बाय क्विनोलिन, दिस वन इज लिंडलर कैटलिस्ट। तो लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यू विल गेट द सिस अल्कीन। लेकिन अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं द प्रेजेंस ऑफ बिर्च रिएजेंट, बिर्च रिएजेंट क्या था? लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33। तो अगर आप बिर्च रिएजेंट की मौजूदगी में इसके हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यू विल गेट द ट्रांस अल्कीन। तो ये 2 बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। बहरहाल आपने इसकी ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको सेम रखना। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप जानते हैं, हैलोजन आपके पास है F2Cl2 Br2 और I2। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि F2 और I2 ये सूटेबल हैलोजन नहीं है एडिशन के लिए। सूटेबल हैलोजन ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही है। यानी आप क्लोरीन को या ब्रोमीन को अल्काइन में ऐड करें और देखें प्रोडक्ट क्या बनता है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये दिस वन इज इथाइन। मैं ना इथाइन को ही सैंपल अल्काइन के तौर पर ले रहा हूं। When ethyne is treated with chlorine in the presence of CCl4, which is an inert solvent, my dear student, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ, एंटी एडिशन होगी। एक क्लोरीन इधर से ऐड होगा, एक क्लोरीन इधर से ऐड होगा, एंटी एडिशन। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा जरा वो देखें, ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड रह गया। ये एक क्लोरीन इधर से ऐड हुआ, एक क्लोरीन इधर से ऐड हुआ था, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब वैसे तो इस पे अगर मैं इसका आयोपिक नेम, ये कार्बन नंबर 1 ले लें, ये 2 लें, 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, यानी ये बना 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ये आ गया इथीन, THENE, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। एक और बात याद रखना स्टूडेंट, चूंकि दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड पे हैं, तो दिस वन इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, यानी ये इसी को ही ले ले। तो ये आपके पास क्या बना? ट्रांस 1,2
डाइक्लोरो इथीन। ये बना। अब पहला क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये आपके पास ना विसनल डाइहेलाइड बना, विसनल। अब इसमें एक और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, सेम सेट ऑफ कंडीशन। CCl4 इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। अब एक क्लोरीन एटम यहां, एक क्लोरीन एटम यहां, तो आपके पास ये बना कार्बन कार्बन डबल के बजाय सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी था। माय डियर स्टूडेंट, अब ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 पे 2 क्लोरीन, यानी 1 1 1 1 1 1, और इसके बाद एक और भी देखे ना, ये कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन 2, फिर 2 पे क्लोरीन 2 2, तो टोटल कितने 4, टेट्रा क्लोरो क्लोरो, और इथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। मैंने ये क्लोरीन की बात की। आप यहां ब्रोमीन ले लें, तो जब आप B2 लेंगे, यहां पे ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन, 1 2 डाइब्रोमो इथीन बनेगा, और जब उसमें मजीद ब्रोमीन ऐड करेंगे तो 1 1 2 2 डाई टेट्रा ब्रोमो इथीन। दिस वन इज द एडिशन ऑफ हैलोजन। स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स पहले भी कई दफा बात हुई है। हैलोजन एसिड्स जिन्हें हम AHX से जाहिर करते हैं। हैलोजन एसिड स्टूडेंट आपके पास क्या है, HF, HCl, HBr, HI, लेकिन मैं ना इन दोनों की एडिशन इसको डिस्कस करूंगा, HCl और HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आप ना इथाइन ले लें, HBr ऐड करें, वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट। हाइड्रोजन इसको दे दो, ब्रोमीन इसको दे दो, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा CH2। इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया CH2, डबल बॉन्ड CH, और माय डियर स्टूडेंट इसके पास एक हाइड्रोजन है, और साथ इसके क्या आ गया, ब्रोमीन, तो ये आ गया Br। एक बात ना माय डियर स्टूडेंट आपको याद करवाना चाहता हूं, जरा गौर से। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में पढ़ाया था कि अगर आपके पास ये इथीन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें से ना एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते, तो आपके पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस वन इज कॉल्ड विनाइल। तो जब आप इथीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएं तो जो ग्रुप हासिल होता है दैट इज कॉल्ड विनाइल। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये इतना हिस्सा विनाइल है और साथ Br आ गया, तो दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, तो नाम इसका क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड। अब आपने ना सिर्फ इथाइन में, अल्काइन में HBr का एक मॉलिक्यूल ऐड किया है। अब इस एडिशन के दौरान ना हमें किसी किस्म का मार्कोनिकोफ रूल उसको ओबे नहीं करना पड़ा। मार्कोनिकोफ रूल क्यों ओबे नहीं करना पड़ा, मार्कोनिकोफ कहता है कि ये भी अनसिमेट्रिकल हो, ये भी अनसिमेट्रिकल हो, फिर मार्कोनिकोफ रूल, एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के ताबे होती है। लेकिन इसमें ये तो अनसिमेट्रिकल है, रीएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन सबस्ट्रेट अनसिमेट्रिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एडिशन जो है ये मार्कोनिकोफ रूल उसके मुताबिक नहीं है, ये सिंपल एडिशन है। दोनों में से H और Br, दोनों में से जिसको मर्जी इस कार्बन पे भेजो, जिसको मर्जी इस कार्बन पे, आपके पास क्या बना, विनाइल ब्रोमाइड। अब हम इस विनाइल ब्रोमाइड में HBr का एक और मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया विनाइल ब्रोमाइड, HBr एक और ऐड करें। अब नाउ द एडिशन शुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोव्स रूल। अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे टेक्स्ट बुक में यहां पे W लिखा होता है, मार्कोनी, KOWNI, तो मैं इसको V लिखता हूं क्योंकि मोस्ट बुक्स में ये V ही लिखा होता है, मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल क्यों मैंने यहां पे लिखा, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द सबस्ट्रेट, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल, दिस वन इज द रिएजेंट, ये है सबस्ट्रेट विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। HBr ये है रिएजेंट, याद रखना है, जब रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल हो,
अब एडिशन किसके ताबे होगी? मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? आपने हाइड्रोजन को उस कार्बन के पास भेजना है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। द रिच गेट रिचर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को खींचता है। तो इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, वो उस हाइड्रोजन उसके पास जाएगा। भाई इसमें ना इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा, ब्रोमीन इस कार्बन के पास, तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया CH3 और डबल सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके पास CH, एक Br पहले था, एक और Br आ गया, ये बन गया। ये Br एक और इस कार्बन के साथ आ गया। अब ये कार्बन नंबर 1, मैं इसका आयोपिक नेम वो आपके साथ शेयर करूं। कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन, कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, and this addition should be according to Markovnikov rule। ये नहीं गलती करनी, ये गलती नहीं करनी कि आप कहें जी H इसको दे देता हूं, Br इसको दे देता हूं, यानी आप 1,2 डाइब्रोमो, नहीं 1,2 डाइब्रोमो नहीं, ये 1,1, ये दिस वन इज जेमिनल डाइहैलाइड। अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन होंगे, दैट इज कॉल्ड द जेमिनल डाइहैलाइड। माय डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ वाटर, आपके पास ये इथाइन है। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, एसिटाइलिन भी कह लो, एसिटाइलिन। वाटर ऐड किया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, मैं उर्दू में लिख देता हूं, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, ये तो आपको पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मर्क्यूरिक सल्फेट है ना, इसका और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर बनाना होता है। उस मिक्सचर में मर्क्यूरिक सल्फेट जो है ना, ये 1% लिया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये 60% लिया जाता है। अब इनकी मौजूदगी में आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब होगा क्या? वाटर तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब है हाइड्रोजन और OH दोनों में से कोई एक इस कार्बन पर, तो मैं हाइड्रोजन को इस कार्बन पे भेजता हूं, OH को मैं इस कार्बन पे भेजता हूं, तो मेरे पास ये बनेगा, स्टूडेंट, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये बन गया CH2, और ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रह गया, और इसके साथ ये CH आ गया, ये CH, और ये OH इसके साथ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं O, और फिर यहां पे H लिख देता हूं। दोबारा मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड आए तो दिस इज कॉल्ड विनाइल, तो ये बन गया जी विनाइल, और OH आ गया तो ये क्या बन गया? अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। दिस विनाइल अल्कोहल इज कॉल्ड इनोल, इसको हम ना इनोल भी कहते हैं। दिस वन इज, दो बातें याद रखना, दिस वन इज अनस्टेबल, इसकी बात कर रहा हूं, विनाइल अल्कोहल इसकी बात कर रहा हूं, अनस्टेबल इनोल, N और ओल, N मीन डबल बॉन्ड, ओल मीन OH, यानी अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के साथ, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, तो ये आपके पास क्या आ गया? विनाइल अल्कोहल। दिस वन इज अनस्टेबल इनोल, और मैंने क्या कहा है कि दिस इनोल हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ है। अब ये जो विनाइल अल्कोहल है, यानी ये जो इनोल है, दिस इनोल रेडली टाटोमिराइज, ये नया लफ्ज दे रहा हूं, टाटोमिराइजेस टू फॉर्म, इससे क्या बनेगा? इससे एसेटल्डिहाइड बनेगा, एसेटल्डिहाइड। अब जरा देखिएगा,
माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है इनोल, विनाइल अल्कोहल है। अब होता क्या है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये आ गए यहां पे, और ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन ने इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और इस कार्बन ने इस दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब मैं कहूंगा ये हो गया जी रीअरेंज कह लो, या इसे कह लो टाटोमीराइज, टाटोमीराइज कह लो, रीअरेंज कह लो। अब जब होगा ना, अब जरा देखना, जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गया, तो CH2 की बजाय CH3, तो आपके पास ये बन गया CH3 C, इसके बाद डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया H। दिस वन इज एसिड एल्डिहाइड। यानी बाज़ दफा ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में, कन्वर्जन वाला, कि आप एसिटाइलिन को एसिटल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम एसिटाइलिन का जब वाटर के साथ इस कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, पहले आपके पास विनाइल अल्कोहल बनेगा जो कि एक अनस्टेबल होता है, वो टाटोमीराइज, आप अगर आप इसको देखो ना, ये एरो इधर ज्यादा जा रहा है, इधर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, दिस वन इज स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से इसकी यील्ड ज्यादा होती है। माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने इथाइन की बात की ना, ये तो मैंने बात की ना इथाइन की, ये तो मैंने एसिटाइलिन की बात की है। अगर मैं इथाइन के बजाय प्रोपाइन की बात करूं, दिस वन इज प्रोपाइन, द सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन, दिस वन इज प्रोपाइन, माय डियर, इसका वाटर से रिएक्शन करो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब दिस एडिशन शुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, MR लिख रहा हूं, मार्कोनिकोफ रूल। कैसे, ये देखो, दिस वन इज रीएजेंट, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल, you can't divide it into two equal parts, this one is unsymmetrical, and this propyl is also unsymmetrical, ये भी unsymmetrical है। इसका मतलब क्या हुआ, जब unsymmetrical reagent हो, unsymmetrical substrate हो, तो addition किसके मुताबिक होगी, मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक। अब ये मार्कोनिकोफ रूल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जनाब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास और OH जाएगा इस कार्बन के पास, ऐसे ही होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे स्टूडेंट, CH3 ओके, बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ OH, कार्बन के साथ मैंने OH लगा दिया, और इस कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या बन गया, CH2। दिस वन इज अनस्टेबल इनोल। अब इसमें देखें, वो स्ट्रेटेजी जो ऊपर हमने यूज की, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों यहां आ गए, यहां बन गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन अब इस कार्बन के पास चला गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन, तो ये कर, दिस वन इज एसीटोन। अब याद रखना, इथाइन उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, जबकि प्रोपाइन इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास एसीटोन बना, एंड एसीटोन इज अ कीटोन। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात कह रहा हूं, वो क्या, अगर आप अल्काइन फैमिली में से इथाइन का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। लेकिन इथाइन से हटके बाकी जितने भी अल्काइन हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जो भी है, अगर उनसा वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, फिर आपके पास एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर आपके पास कीटोन बनेगा। दिस रिएक्शन हैज सिंथेटिकली, इंडस्ट्रियली, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, आप इसमें अल्काइन से कीटोन और एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, और ये कीटोन और एल्डिहाइड ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट, अब हम ना लास्ट रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCl, इसकी बात करते हैं। पहले आप देखेंगे, इथाइन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरे पास जो हासिल होगा वो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, साथ इसके ना हाइड्रोजन भी हासिल होती प्लस H2। अब इसकी बात करनी, इसके दो नाम हैं, ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N,
इसके दो नाम है. दिस इज कॉल्ड methyl cyanide. This is also called acetonitrile. This one is also called ethyl nitrile. तीन नाम बता दी, तीनों नाम आपने याद करना. My dear student, then we have the ethine with HCN. Ethine with HCN. ये वेरी सिंपल. एक हाइड्रोजन एक कार्बन को दे दो, साइनाइड दूसरे कार्बन को दे दो, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH. क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं विनाइल, और साथ आपके पास CN आ गया. दिस इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड. इसके भी मैं आपको ना दो तीन नाम बताता हूं. CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN. This is called vinyl cyanide. This one is called propyl nitrile. Propyl nitrile. This one is also called acrylonitrile. This one is very important monomer. इससे आप एक सिंथेटिक रबर है ब्योना N, उसकी प्रेपरेशन करते हैं. आप इससे सिंथेटिक फाइबर बनाते, इससे ऑर्लोन बनता है. यानी ये पॉलीमर केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्टिव ऑफ अल्काइन और फिर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन उनको स्टडी किया. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से